एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का इस्तेमाल करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। राइस की जो प्राइस है वो व्हीट की तुलना में 20% है। मतलब अगर व्हीट 5 रुपए प्रति किलो है तो राइस कितना हो जाएगा उसका 20%, दैट इज 1 रुपए प्रति किलो, रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड। तो इस तरीके से उस आदमी का जो टोटल खर्चा होता है वो 300 रुपए हर महीने का होता है, राइस और चावल मतलब चावल और गेहूं दोनों मिला के। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, यदि गेहूं का प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितने परसेंट का रिडक्शन करना पड़ेगा राइस के कंजम्पशन में, सो दैट कि उनका एक्सपेंडिचर सेम रहे 300 रुपए। अब आप यहां पे देखिए सिर्फ और सिर्फ राइस के कंजम्पशन को घटाने की बात की गई है। इसका मतलब है कि व्हीट को का कंजम्पशन जो है गेहूं का वो अभी भी अपन को उतना ही रखना है। बोला भी जा रहा है गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। तो व्हीट का कंजम्पशन कांस्टेंट है और दूसरा राइस का प्राइस भी कांस्टेंट है। मतलब राइस का प्राइस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो राइस के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ व्हीट के प्राइस में इंक्रीज हुआ। तो यहां पे आप देखिए जैसे अगर मैं मान लू कि भैया व्हीट का प्राइस 5 रुपए प्रति किलो है, ये मैंने माना है, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि होगा, तो उस हिसाब से राइस कितना हो जाएगा, राइस है व्हीट का 20%, तो 5 का 20% मतलब 1 रुपए प्रति किलो। तो अभी अपन ने तो ये माना था, ऐसा कोई जरूर तो नहीं है कि भैया 5 और 1 ही होगा। इसको चेक करते हैं अपन, चेक कैसे करेंगे। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि व्हीट है 8 किलो इस्तेमाल करता है, 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 8 इंटू 5, और राइस जो है वो 20 किलो इस्तेमाल करता है, 1 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 20 इंटू 1। तो इसमें जो खर्चा होता है टोटल वो होता है 300 रुपए। तो ये 300 के बराबर होना चाहिए। क्या ये हो रहा है क्या, 8 पंजे 40 प्लस 20 60 के बराबर ही हो रहा है, लेकिन ये होना कितने के बराबर चाहिए था 300 के बराबर। तो इसको अपन 300 के बराबर अगर करें तो ये 60 से कट गया 5 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो अपन यहां पे जो 5 रुपए प्रति किलो मान के चले थे ये गलत है। असली वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 5 मतलब 25 रुपए प्रति किलो। और सेम तरीके से चावल की कितनी हो जाएगी 1 इंटू 5 मतलब 5 रुपए प्रति किलो। ये हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू व्हीट और राइस की। अब आप देखिए यहां पे व्हीट के प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है। 25 पे अगर आप 20% का इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 20% मतलब 5 रुपए का इंक्रीज हो गया, तो 25 प्लस 5 30 रुपए प्रति किलो। लेकिन चावल में कोई इंक्रीज नहीं हुआ तो चावल का अभी भी 5 रुपए प्रति किलो ही होगा। वैसे तो देखिए स्टार्टिंग में अपन को बोला गया है कि जो चावल का प्राइस है वो व्हीट का 20% होता है, तो उस हिसाब से तो यहां पर 30 का 20% होना चाहिए था, तो उस हिसाब से 6 रुपए होना चाहिए था। लेकिन बोला जा रहा है कि प्राइस ऑफ राइस कांस्टेंट है, मतलब पहले केस में जो 20% निकल के आया वो ही अभी भी रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। मतलब जो नया अपना चावल गेहूं का प्राइस निकल के आया उसका 20% नहीं लेना, पुराना वाला जो गेहूं का प्राइस था उसी का 20% अपन को मान के चलना है राइस का प्राइस, ठीक है, चावल का प्राइस, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए अब व्हीट का कंजम्पशन तो अभी भी उतना ही रहेगा 8 किलो, 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 8 इंटू 30 प्लस, अब चावल का जो कंजम्पशन है उसको मैं मान लेता हूं x किलो 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा कंजम्पशन 5x। तो ये टोटल वैल्यू जो है वो 300 के बराबर ही रहनी चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर पहले था उतना ही अभी भी रखना है अपन को। तो 8 इंटू 30 हो गया 240 प्लस 5x इक्वल टू 300। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 240 हो गया 60, तो 60 बटा 5 इक्वल टू 12, मतलब 12 किलो। दैट मीन्स कि जो चावल है उसको 20 किलो से घटा के 12 किलो कर देना है। तो कितना कम किया मैंने 8 किलो कम किया, कितने पे 20 किलो पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो गया अपने पास चावल का रिड्यूस कंजम्पशन परसेंटेज। तो यहां पे 20 का ये 5 बार में और 8 पंजे 40, दैट मीन्स कि 40% का रिडक्शन कर दिया अपन ने चावल के कंजम्पशन में। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए